कुछ देर के अंतराल के बाद चीन छुरा घोंपकर सीमा पर लौट आया है। हमेशा की तरह इस बार भी भारतीय सेना ने अच्छा डिफेंस तैयार किया है, लेकिन इस बार भारत के लद्दाख में तैनात K9 वज्र हमारी रक्षा में मजबूती प्रदान कर रहा है। पटरियों और बड़ी बंदूक और कवच के बावजूद ये एक टैंक नहीं है, बल्कि एक सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर है। सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर क्या है? मुख्य युद्धक टैंकों से इसमें क्या अंतर है? ये जानकर हम ये भी समझ सकते हैं कि भारत का ये वज्र हथियार कैसे सीमा पर सुरक्षा प्रदान करता है। दुश्मन के बचाव को तोड़कर और जल्दी से आगे बढ़ना और साथ में पैदल सेना के लिए सुरक्षा प्रदान करना एक मुख्य युद्धक टैंक या MBT का लक्ष्य है। उनके सामने तैनात दुश्मन सेना को नष्ट करने के लिए बड़ी बंदूकों के साथ ये किसी भी सतह पर यात्रा करने के लिए अपने स्वयं के ट्रैक के साथ बख्तरबंद वाहन है। घातक ट्रैक विरोधी हथियारों के हमलों को छोड़कर उनकी ढालें सभी प्रकार के हमलों से अपनी रक्षा कर सकती हैं। लेकिन सभी बेहतरीन बख्तरबंद वाहन टैंक नहीं है। सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन, बख्तरबंद कार्मिक वाहक और सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर सभी उदाहरण हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन का उद्देश्य आगे बढ़ते अपने आर्म्ड कॉलम को दुश्मन के विमानों से रक्षा करना है। इन तोपों की फायरिंग रेट बहुत अधिक होती है, जो विमान को निशाना बनाने वाले टैंकों को तबाह करने में सक्षम है। आज के आधुनिक एंटी एयरक्राफ्ट गन न केवल विमान बल्कि क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को भी नष्ट करने में सक्षम है। जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल दुश्मन की पैदल सेना और वाहनों को नष्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन इन छोटी तोपों की गोलियां न केवल मुख्य युद्धक टैंकों को नष्ट करने में सक्षम है, बल्कि उनके पतले कवच भी MTB के हमले का सामना नहीं कर सकते हैं। इसी तरह इन्फेंट्री फाइटिंग वाहनों और बख्तरबंद कार्मिक गाड़ियों में अपेक्षाकृत पतली कवच और छोटी बंदूकें होती हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से भारी संघर्ष वाले मोर्चे पर और वहां से सैनिकों की तेजी से तैनाती सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इनमें मुख्य अंतर ये है कि आर्म्ड पर्सनल कैरियर में आमतौर पर पटरियों के बजाय पहिए होते हैं। स्वचालित हॉवित्जर अन्य बख्तरबंद वाहनों से इस मायने में अलग होती हैं कि बंदूकें एक टेलीफोन पोस्ट जितनी लंबी होती हैं। एक आर्टिलरी ऑब्जर्व ड्रोन द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ये विशाल बंदूकें क्षितिज से मीलों दूर स्थित दुश्मन को निशाना बना सकती है। लेकिन इसमें लगे ट्रैक उन्हें एक साधारण होवित्जर से अलग करते हैं। ये आपको टैंकों और अन्य बख्तरबंद वाहनों के साथ तेजी से यात्रा करने और तेजी से तैनाती सुनिश्चित करने की अनुमति देता है। स्वचालित होवित्जर घातक टैंक हमलों का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि इसका आकार भले ही टैंकों के समान है, लेकिन इसका कवच पतला है। इसीलिए उन्हें दुश्मन की नजर से दूर अग्रिम पंक्ति के पीछे तैनात किया जाएगा। कारगिल युद्ध में होवित्जर का शानदार प्रदर्शन आज भी हमारे जहन में ताजा है, लेकिन इनमें से कोई भी स्वचालित नहीं था। मोबाइल होवित्जर के लिए भारतीय प्रयास पिछले दशक की शुरुआत से ही शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत रूस के 2S-19 और दक्षिण कोरिया के K9 थंडर जैसे प्रसिद्ध होवित्जर की शॉर्टलिस्ट के साथ हुई। इसके बाद के महीनों में भारतीय सेना ने दोनों मॉडलों की इकाइयों का कठोर परीक्षण किया। थार रेगिस्तान में फायरिंग और मोबिलिटी टेस्ट, पुणे में मेंटेनेंस टेस्ट और चेन्नई में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस टेस्ट सभी इसी का हिस्सा थे। इसके अलावा 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर चलाकर उनका परीक्षण किया गया। कई वर्षों के इन परीक्षणों के बाद अच्छा प्रदर्शन करने वाले K9 थंडर को भारत द्वारा चुना गया था। खराब इंजन प्रदर्शन रूसी होवित्जर के विफल होने का मुख्य कारण था। उच्च तापमान के दौरान या हवा का घनत्व कम होने पर 2S-19 का इंजन प्रदर्शन तेजी से कम हो गया था। साथ ही 2S-19 के पीछे स्थित इंजन के वजन के कारण खड़ी चढ़ाई मुश्किल थी। दूसरी ओर K9 थंडर की विशेष नियंत्रण प्रणाली इंजन इसके प्रदर्शन को मैनुअल रूप से समायोजित करने में सक्षम थी, इसलिए ये कोई समस्या नहीं थी। पहले चरण में 100 K9 होवित्जर को खरीदने का अनुबंध था। इनमें से पहले 10 L&T द्वारा दक्षिण कोरिया से आयात किए गए थे और भारत में असेंबल किए गए थे।
जबकि शेष 90 भारत में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से निर्मित किए गए थे। न केवल इन घटकों को 50% घरेलू रूप से बनाया गया है, बल्कि अनुबंध योजना से पहले पूरा किया गया था। इन भारतीय निर्मित होवित्जरों को K9 वज्र टी के नाम से जाना जाता है। K9 होवित्जरों में कई विशेषताएं हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण फायरिंग के बाद इनका त्वरित पलायन है। K9 तेज गति के बीच अचानक रुकने और केवल 60 सेकंड में फायरिंग करने में सक्षम है और तुरंत अगले स्थान पर जा सकता है और फायरिंग फिर से शुरू कर सकते हैं। ये K9 को न केवल तेजी से तैनात करने की अनुमति देता है, बल्कि दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से भी बचने में मदद करता है। बर्स्ट फायरिंग एक और विशेषता है। ये बंदूक 15 सेकंड में 3 राउंड और 1 मिनट में 8 राउंड फायरिंग करने में सक्षम है। इसके अलावा ये 3 राउंड प्रति मिनट की देर से 1 घंटे तक बिना रुके फायरिंग कर सकता है। ये होवित्जर अलग अलग तरह के गोले से अलग अलग दूरी पर वार करने की क्षमता भी रखता है। लेजर या जीपीएस नियंत्रित गोले के साथ K9 50 किलोमीटर की दूरी तक सटीक रूप से हमला कर सकता है। इसके अलावा होवित्जर अपने 1000 HP डीजल इंजन और उत्कृष्ट ट्रैक के साथ ये स्थिर खड़े रहते हुए घूम सकता है। इसके अलावा वे परमाणु, जैविक और रासायनिक हमलों से सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑन बोर्ड वायु शोधन प्रणाली और गैस मास्क से लैस हैं। K9 वज्र होवित्जरों को विशेष रूप से भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप रेगिस्तानी संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। गनर साइट जो दिन और रात में दृष्टि को सक्षम बनाती है और जिसका उद्देश्य नजर में जो दुश्मन है उसके साथ साथ क्षितिज से परे दुश्मन को भी निशाना बनाना है। साफ है कि इसका मकसद भारत की पश्चिमी सीमा की सुरक्षा करना है, लेकिन बदले हुए हालात में ये बंदूकें उत्तरी और पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाएंगी। हाल के वर्षों में भारत लद्दाख के ऊंचे इलाकों में अत्यधिक सर्दियों में वज्र के साथ प्रयोग कर रहा है ताकि परिणामों की पुष्टि हो सके। इसके बाद भारतीय सेना अब और 40 K9 वज्र मंगवाने की तैयारी कर रही है। भारत K9 वज्र पर आधारित एक लाइट टैंक बनाने की भी योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य लद्दाख में चीन द्वारा तैनात टाइप 15 लाइट टैंक के विकल्प के रूप में है। इन संवेदनशील क्षेत्रों में केवल 30 टन से कम वजन वाले टैंक ही प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। K9 का वजन करीब 47 टन है। इसीलिए DRDO और L&T का अनुमान है कि K9 चेसिस को अपेक्षाकृत छोटी और हल्की गन के साथ फिट किया जा सकता है ताकि इसे एक बेहतर लाइट वेट टैंक बनाया जा सके। सफल होने पर हमारे पास एक आधुनिक स्वदेशी टैंक होगा जिसमें एक बंदूक होगी जो चीनी टैंक से बेहतर होगी। अन्यथा हमें स्प्राउट लाइट टैंकों के लिए रूस की ओर रुख करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इस प्रयास का परिणाम जो भी हो, एक बात स्पष्ट है, यह होवित्जर सीमा पर हमारी सुरक्षा प्रदान करने के लिए एकदम उत्तम है। इस वज्र आयुध की गड़गड़ाहट दुश्मन के लिए चेतावनी हो। जय हिंद।